हेलो दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपके एक न्यू वीडियो लेकर के। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से, जो कि ये रहा, देश की प्रथम महिला रेल मंत्री कौन बनी। तो यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए ऑप्शन अमृत कौर, बी ऑप्शन सुचेता कृपलानी, सी ऑप्शन मायावती एंड डी ऑप्शन ममता बनर्जी। तो इसमें जो हमारा डी ऑप्शन है ममता बनर्जी एकदम सही आंसर है। ठीक है, तो हमारे देश की जो प्रथम महिला रेल मंत्री थी वो थी ममता बनर्जी। अब हमने इससे रिलेटेड कुछ तथ्य भी निकाले हैं, वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहले पॉइंट में हमको बताया गया है कि देश की जो प्रथम महिला रेल मंत्री है वो है ममता बनर्जी, जो कि कोलकाता से बिलोंग करती हैं। ठीक है, ये कोलकाता की रहने वाली हैं। हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि 1999 में ममता बनर्जी को देश की प्रथम महिला रेल मंत्री बनाया गया था। ठीक है, तीसरा पॉइंट हमारा है कि कोलकाता जो है वो पश्चिम बंगाल की राजधानी है। और पॉइंट है यहाँ पे कोलकाता जो है वो हमारे भारत के प्रमुख महानगरों में से एक है। ठीक है, और लास्ट पॉइंट में ये दिया गया है कि इस समय जो कोलकाता की मुख्यमंत्री हैं वो है ममता बनर्जी, और जो राज्यपाल हैं वो है सीवी आनंदा बोस। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन ये रहा, वो हम देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि भारत एवं पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ। तो यहाँ पे भी 4 ऑप्शन है। ए 1965 में, बी 1972 में, सी 1980 में एंड डी 1985 में। तो हमारा जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो शिमला समझौता हुआ था वो हुआ था 1972 में। तो हमारा जो बी ऑप्शन है 1972 वो बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, इसके भी कुछ तथ्य हैं, वो भी देख लेते हैं एक बार। तो इसका जो पहला पॉइंट है वो ये है कि शिमला समझौते पर जो हस्ताक्षर किए गए थे वो भारत की जो उस टाइम की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और जो पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे जुल्फिकार अली भुट्टो, ठीक है, इन दोनों के द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। तो हस्ताक्षर अगर आपसे पूछा जाए कि शिमला समझौते पर किनके द्वारा हस्ताक्षर किए गए, तो वो जो प्रधानमंत्री थी तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी एंड जो पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे जुल्फिकार अली भुट्टो, इन दोनों के द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। दूसरे पॉइंट में दिया गया है कि शिमला समझौते का जो प्रारूप है वो 28 जून 1972 में हुआ, और इस पर जो हस्ताक्षर किए गए वो किए गए 2 जुलाई 1972 को। ठीक है, तो मतलब कि इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो ने जो हस्ताक्षर किए थे शिमला समझौते पे वो 2 जुलाई 1972 को किए थे। ठीक, तीसरा पॉइंट यह है कि शिमला समझौता हमारा जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, वो हुआ था हमारा बांसकोट राजभवन शिमला हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, शिमला समझौता कहाँ पे हुआ था, बांसकोट राजभवन शिमला हिमाचल प्रदेश में। इसके अलावा लास्ट पॉइंट में हमें दिया गया है कि हिमाचल प्रदेश की जो है 2 राजधानी है। ठीक है, एक है हमारी शिमला और दूसरी है धर्मशाला। शिमला जो है ये हमारी जो विंटर कैपिटल होती है, मतलब कि सर्दियों में शिमला हमारी राजधानी बन जाती है और गर्मियों में जो है वो हमारी धर्मशाला राजधानी हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज आप याद रखिएगा कि हिमाचल प्रदेश की 2 राजधानी है, शिमला एंड धर्मशाला। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चली। अब यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि पहली बार रेलगाड़ी कब चली थी भारत में, तो उसके भी 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है 14 मार्च 1853 में, दूसरा ऑप्शन है 16 अप्रैल 1853 में, तीसरा ऑप्शन है 15 अगस्त 1853 में और चौथा ऑप्शन है 16 मई 1854 में। तो इसमें जो हमारा बी ऑप्शन है वो है 16 अप्रैल 1853। ठीक है, तो हमारी जो प्रथम रेलगाड़ी चली है भारत में वो 16 अप्रैल 1853 में चली है। ठीक है, तो इसके भी कुछ तथ्य हैं, वो भी देख लेते हैं एक बार, जो कि मतलब एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं, क्योंकि इनसे भी कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो इनको भी एक बार देख लेते हैं हम लोग। भारत में जो प्रथम रेलगाड़ी है महाराष्ट्र के बोरी बंदर छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई से ठाणे के बीच चलाई गई थी। ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा। पहली बार जो रेलगाड़ी चलाई गई थी वो मुंबई से ठाणे के बीच में चलाई गई थी। मुंबई में कहां से, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से बोरी बंदर से। ठीक है, दूसरा पॉइंट है हमारा, भारत में रेलवे की शुरुआत जो की थी वो किसने की थी, ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेल कंपनी ने की थी। ठीक है, भारत में जो रेलवे की शुरुआत की थी वो ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेल कंपनी ने की थी। ठीक, अब हम आगे चलते हैं अपने तीसरे पॉइंट की तरफ। इसमें बताया गया है कि भारत में प्रथम रेलगाड़ी ने जो दूरी तय की थी वो कितनी तय की थी, 35 किलोमीटर। मतलब कि जो हमारी मुंबई से लेकर ठाणे तक जो रेल चली थी तो वो 35 किलोमीटर की दूरी उसने तय की थी। मतलब कि इन दोनों में 35 किलोमीटर का फासला है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि मुंबई जो है वो महाराष्ट्र के राज्य में स्थित है। ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र राज्य में स्थित है और मुंबई जो है वो इसकी राजधानी भी है। ठीक, इसके आगे हम देख लेते हैं। लास्ट पॉइंट है कि महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है एकनाथ शिंदे और जो वहां के राज्यपाल हैं वो हैं रमेश बैस। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन हमारा यह है कि भारत को श्रीलंका से अलग करता है। ए ऑप्शन है पाक जल संधि, बी ऑप्शन है सुंडा जल संधि,
सी ऑप्शन है डोवर जल संधि एंड डी ऑप्शन है नेपाल जल संधि। ठीक है, तो इसमें जो हमारा ए ऑप्शन है पाक जल संधि वो बिल्कुल सही आंसर है। तो भारत को श्रीलंका से पाक जल संधि अलग करता है। ठीक है, यहाँ पे भी हमने कुछ तथ्य दिए हैं और ये तथ्य जो हैं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इनमें से बहुत से क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में आते हैं। तो यहाँ पे हमने जो है कुछ जो प्रमुख राज्य हैं भारत के उनके मुख्यमंत्री राज्यपाल के बारे में उनके नाम हमने बताए हैं, तो वो आप देख लीजिए एक बार, हम आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले जो हमने राज्य लिया है वो है हमारा उत्तर प्रदेश। ठीक है, जिसके मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। ओके, और इसकी जो राज्यपाल है उत्तर प्रदेश की वो है आनंदीबेन पटेल। ठीक है, नेक्स्ट हमारा राज्य है, जो अगला राज्य है वो है बिहार। ठीक है, बिहार राज्य के बारे में अब हम देख लेते हैं। इसके जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वो है नीतीश कुमार पासवान और जो हमारे राज्यपाल हैं वो है फागू चौहान। ठीक है, अब हमारा राज्य आता है दिल्ली। ठीक, दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं वो है अरविंद केजरीवाल और जो इसके राज्यपाल हैं वो है विनय कुमार सक्सेना। ठीक है, अब हम चलते अपने चौथे राज्य की तरफ जो कि है महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे हैं और जो यहाँ के राज्यपाल हैं वो है रमेश बैस। और ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बारे में मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन में ऑलरेडी बता चुकी हूँ, तो इस चीज को आप याद रखिएगा। ठीक है, अब हम अपना नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पे हमने जो इंडियन करेंसी है मतलब कि भारतीय मुद्रा जो है उसके बारे में बताया है कि भारतीय मुद्रा कौन सी है, वो है रुपया। ओके, और जो भारतीय राष्ट्रीय पक्षी है वो है मोर। और भारत के जो कुल राज्य और कुल टोटल जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वो भी यहाँ पे हमने बताए हैं। तो हमारे जो टोटल स्टेट्स हैं, कुल राज्य जो है वो है 28 राज्य और जो टोटल यूनियन टेरिटरीज है मतलब कि टोटल केंद्र शासित प्रदेश हमारे कितने हैं? 8 हैं। ठीक है, 8 हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 हमारे राज्य हैं। ओके, अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। इसमें एक चीज आप याद रखिएगा क्योंकि ज्यादातर एग्जाम्स में जो है यूपी के बारे में ज्यादा पूछा जाता है, तो यहाँ पे हमने उत्तर प्रदेश की जो है राज्यसभा और लोकसभा सीट के बारे में भी थोड़ा सा बताया है, तो वो आप एक बार देख लीजिए ध्यान से। उत्तर प्रदेश में जो है राज्यसभा की जो सीटें रहती हैं वो होती हैं 31। ठीक, उत्तर प्रदेश में जो राज्यसभा की सीट होती हैं वो होती हैं 31 और जो लोकसभा की सीट होती हैं वो होती हैं 80, जो कि 15.33% के लगभग होती हैं। ठीक है, तो आशा करती हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, वहां पे आपको इसका सॉल्यूशन दिया जाएगा। अब हम चलते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन हम देख लेते हैं एक बार अपना क्या है। तो हमारा पांचवा क्वेश्चन है कि भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ स्थित है? तो यहाँ पे भी 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन हमारा खड़गपुर, बी ऑप्शन लखनऊ, सी ऑप्शन गोरखपुर एंड डी ऑप्शन कानपुर। तो इसका जो हमारा सी ऑप्शन है गोरखपुर, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो भारत का जो सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है वो कहाँ पर है? गोरखपुर में है। ओके, यहाँ पे भी कुछ तथ्य हैं वो हम देख लेते हैं। गोरखपुर जो है तो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। बहुत से लोगों को ये चीजें पता होंगी और जिनको नहीं पता है वो ये चीज जान लीजिए। ठीक है, गोरखपुर जो है भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि जनसंख्या के आधार पर, अगर हम जनसंख्या के आधार पर देखते हैं तो उत्तर प्रदेश जो है वो भारत का सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, ये चीज आप लोग याद रखिएगा कि अगर हम जनसंख्या के आधार पर देखेंगे तो उत्तर प्रदेश जो है वो भारत का सबसे बड़ा राज्य है। सबसे ज्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि के आधार पर देखते हैं, अब हमें यहाँ पे क्षेत्रफल की दृष्टि के आधार पर बताया गया है कि अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि के आधार पर देखते हैं तो उत्तर प्रदेश जो है वो भारत का चौथा बड़ा राज्य है। ठीक है, जनसंख्या के आधार पर देखेंगे तो सबसे बड़ा राज्य और क्षेत्रफल की दृष्टि के आधार पर देखेंगे तो चौथा बड़ा राज्य है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि उत्तर प्रदेश जो है वो उसकी जो राजधानी है उत्तर प्रदेश की वो क्या है? लखनऊ है। ठीक है, लास्ट पॉइंट हमारा दिया गया है उत्तर प्रदेश में जो है लगभग 29 भाषाएं बोली जाती हैं। काफी सारी यहाँ पे क्षेत्रीय भाषाएं हैं, लाइक आपका अवधी हो गया, बघेली हो गया। ठीक है, इसके अलावा आपका हिंदी, उर्दू, भोजपुरी, बहुत सी ऐसी भाषाएं हैं, क्षेत्रीय भाषाएं जो यहाँ पे बोली जाती हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की जो आधिकारिक भाषा है वो कौन सी है? हिंदी है। ठीक है, और जो यहाँ की सह आधिकारिक भाषा है वो है उर्दू। ठीक, ये यहाँ तक हमारे 5 क्वेश्चन पूरे होते हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले छठे क्वेश्चन की तरफ जो कि ये रहा, भारत एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। अब यहाँ पर हमें भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है उसके बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन है ड्यूरेंट लाइन, बी ऑप्शन है मैकमोहन लाइन, सी ऑप्शन है रेडक्लिफ लाइन एंड डी ऑप्शन है हिंडनबर्ग लाइन। तो इसका जो हमारा सी ऑप्शन है रेडक्लिफ लाइन बिल्कुल सही आंसर है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है वो है रेडक्लिफ लाइन। ठीक है, या फिर इसको हम रेडक्लिफ रेखा भी बोलते हैं।
तो इसके हम तथ्य देख लेते हैं क्या है फैक्ट्स हमारे। तो इसका जो पहला पॉइंट है वो ये है कि रेडक्लिफ रेखा जो है या रेडक्लिफ लाइन जो है वो 17 अगस्त 1947 को निर्धारित की गई थी। ठीक है, इसका निर्धारण कब हुआ था रेडक्लिफ लाइन का? 17 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट पॉइंट है कि रेडक्लिफ रेखा भारत के 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। मतलब कि जो रेडक्लिफ रेखा है या लाइन है वो 3 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश से लगती है, उसको छूते हुए गुजरती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, भारत में रेडक्लिफ रेखा की कुल लंबाई जो है वो 3310 किलोमीटर है। ठीक, मतलब कि भारत के अंदर जो रेडक्लिफ रेखा है उसकी कुल लंबाई 3310 किलोमीटर है, और जो रेडक्लिफ रेखा की कुल लंबाई है मतलब कि भारत और पाकिस्तान दोनों को मिला करके जो कुल लंबाई है रेडक्लिफ रेखा की वो है 2900 किलोमीटर। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा कि रेडक्लिफ लाइन की जो कुल लंबाई है वो 2900 किलोमीटर है, 2900, और जो भारत में उसकी कुल लंबाई है वो है 3310। ठीक है, वो कितनी है? 3310 किलोमीटर है। अब हम आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। वो ये है कि रेडक्लिफ लाइन पर क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? वो है जैसलमेर, और जो सबसे छोटा जिला है वो है श्री गंगानगर। ठीक है, एंड लास्ट पॉइंट ये है कि रेडक्लिफ के जो संस्थापक हैं, मतलब रेडक्लिफ के जो संस्थापक हैं वो ब्रिटिश वकील हैं, सर सिरिल रेडक्लिफ हैं। ठीक है, रेडक्लिफ के जो संस्थापक हैं वो हैं ब्रिटिश वकील हैं वो सर सिरिल रेडक्लिफ, और इन्हीं के नाम पर जो है इसका नाम रखा गया रेडक्लिफ लाइन। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने 7वें क्वेश्चन की तरफ। तो 7वां क्वेश्चन हमारा ये रहा, भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा क्या क्या है? पहले हमसे क्या पूछा गया? भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा प्रीवियस क्वेश्चन में, और अब हमसे पूछा गया है भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा। ठीक है, तो इसके भी 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन है डूरेन लाइन, बी ऑप्शन है मैकमोहन लाइन, सी ऑप्शन है रेडक्लिफ लाइन, एंड डी ऑप्शन है 38 पैरेलल लाइन। ठीक है, तो इसका जो बी ऑप्शन है हमारा मैकमोहन लाइन, ये बिल्कुल सही आंसर है। तो भारत और चीन के बीच की जो सीमा रेखा है वो है मैकमोहन लाइन। आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, याद रखिएगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है वो है रेडक्लिफ लाइन, और भारत और चीन के बीच की जो सीमा रेखा है वो है मैकमोहन लाइन। ओके, अब हम इसके भी तथ्य देख लेते हैं। तो मैकमोहन जो लाइन है या सीमा रेखा है, मैकमोहन सीमा रेखा, इसकी जो निर्धारण ये कब निर्धारित हुआ था? ये हुआ था 24 से 25 मार्च 1914 में। ठीक है, जबकि जो हमारी वो है क्या बोलते हैं रेडक्लिफ लाइन जो है वो हमारी हुई थी 17 अगस्त 1947 में। ठीक है, उसका निर्धारण हुआ था 17 अगस्त 1947 में, और जो मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब हुआ? 24 से 25 मार्च 1914 में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, मैकमोहन रेखा की जो कुल लंबाई है वो 890 किलोमीटर है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है, चीन की राजधानी है बीजिंग, और चीन का जो सबसे बड़ा शहर है वो है शंघाई। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, चीन के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं उनका नाम है शी जिनपिंग। ठीक, और चीन की जो मुद्रा है, चीनी मुद्रा जो है वो रेन मिनीबी है, जिसे हम चीनी युआन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चीन की मुद्रा कौन सी है? रेन मिनीबी, और इसे किस नाम से भी जाना जाता है? चीनी युआन के नाम से। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे 7 क्वेश्चन हो गए हैं। अब हम चलते हैं अपने 8वें क्वेश्चन की तरफ। तो 8वां क्वेश्चन हमारा ये रहा, पृथ्वी की आयु ज्ञात करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो यहाँ पे भी 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन कार्बन 14, बी ऑप्शन यूरेनियम डेटिंग, सी ऑप्शन आश्वन विधि, एंड डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें जो हमारा बी ऑप्शन है यूरेनियम डेटिंग, ये बिल्कुल सही आंसर है। तो पृथ्वी की आयु ज्ञात करने के लिए हम यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसके बाद में जो तथ्य है वो भी एक बार देख लेते हैं हम लोग। पृथ्वी जो है वो आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, पृथ्वी जो है ब्रह्मांड में आकार में जो है सबसे बड़ा ग्रह है, 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, इसके बाद में जो है दूसरा पॉइंट है, पृथ्वी जो है लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूमती है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है कि हिंदू मान्यता के अनुसार पृथ्वी का प्रथम पुरुष स्वयंभू मनु, और प्रथम स्त्री जो थी वो शत्रुपा थी। ठीक है, मतलब कि पृथ्वी के जो पहले मनुष्य कौन थे? पुरुष में थे स्वयंभू मनु। ठीक है, और जो महिला थी, पहली महिला पृथ्वी पर स्त्री, वो थी शत्रुपा। ये हिंदू मान्यता के अनुसार यहाँ पे बताया गया है ये चीज को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, पृथ्वी को सूर्य की जो एक एक परिक्रमा करने में लगे समय को हम क्या कहते हैं? सौर वर्ष कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, पृथ्वी का जो एकमात्र उपग्रह है वो चंद्रमा है। ये चीज मैं आपको प्रीवियस वीडियो में भी बता चुकी हूँ कि चंद्रमा जो है पृथ्वी का उपग्रह है। ठीक है, वहां पे भी मैंने आपको ये चीज समझाई थी, और फिर से हम आपको एक बार रिमाइंड करा देते हैं, याद दिला देते हैं कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है? चंद्रमा है। अब हम चलते हैं अपने
9वें क्वेश्चन की तरफ। चंद्र ग्रहण कब लगता है? ए ऑप्शन जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आता है, बी ऑप्शन जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी आती है, सी ऑप्शन जब चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच सूर्य आता है, एंड डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो हमारा बी ऑप्शन है, जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी आती है तब चंद्र ग्रहण लगता है। ठीक है, इसके तथ्य भी देख लेते हैं एक बार। चंद्र ग्रहण जो है उस खगोलीय स्थिति को कहते हैं जब चंद्रमा पृथ्वी के ठीक पीछे उसकी प्रच्छाया में आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, पृथ्वी से जो चंद्रमा की दूरी है वो 3,84,000 किलोमीटर है। ठीक है, याद रखिएगा पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है, 3,84,000। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, सोवियत राष्ट्र का जो लूना वन पहला ऐसा अंतरिक्षयान था जो चंद्रमा के पास से गुजरा था। ठीक है, याद रखना लूना वन जो है वो चंद्रमा के पास से गुजरा था, पास से। ठीक है, और जो लूना 2 है जो कि हमें नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया है, लूना 2 जो है वो पहला ऐसा यान था जो चंद्रमा की धरती पर उतरा था। ठीक है, लूना 1 कहां से गुजरा था, चंद्रमा के पास से गुजरा था, और लूना 2 चंद्रमा की धरती पर उतरा था। ठीक, ये चीज आप याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, चंद्रमा जो है पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। ठीक है, इसके बाद में हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, चंद्रमा सौर मंडल का 5वां सबसे विशाल प्राकृतिक उपग्रह है। चंद्रमा जो है सौर मंडल का 5वां सबसे विशाल प्राकृतिक उपग्रह है। अब हम चलते हैं अपने 10वें क्वेश्चन की तरफ। तो 10वां क्वेश्चन ये रहा, दुग्ध मेखला क्या है? तो ए ऑप्शन एक ब्रह्मांड है, बी ऑप्शन एक खगोलीय पिंड है, सी ऑप्शन एक ग्रह है, एंड डी ऑप्शन एक मंदाकिनी है। तो यहाँ पे जो हमारा डी ऑप्शन है एक मंदाकिनी है, ये बिल्कुल सही है। इसके भी तथ्य देख लेते हैं। मिल्की वे की खोज सबसे पहले गैलीलियो गैलीली ने 1610 में की थी। ठीक है, गैलीलियो गैलीली, इनका जो पूरा नाम है वो है गैलीलियो गैलीली। इन्होंने 1610 में मिल्की वे की खोज की थी। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, मिल्की वे का दूसरा नाम आकाश गंगा है। ठीक है, थर्ड पॉइंट इस दुनिया का सबसे बड़ा तारा जो है वो विवाई महाश्वान है, और इसका जो अंग्रेजी में नाम है वो है विवाई केनिस मेजोरिस। ठीक है, अंग्रेजी नाम क्या है, विवाई केनिस मेजोरिस, और सबसे बड़ा तारा विवाई महाश्वान, अंग्रेजी नाम विवाई केनिस मेजोरिस। फोर्थ ऑप्शन है हमारा, फोर्थ पॉइंट है हमारा, चांद पर जाने वाले जो पहले व्यक्ति हैं वो हैं नील आर्मस्ट्रांग। ठीक है, और चांद पर जाने वाली पहली भारतीय महिला जो है वो है कल्पना चावला। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने 11वें क्वेश्चन की तरफ। एक पारसेक बराबर होता है, ए ऑप्शन 3.26 प्रकाश वर्ष, बी ऑप्शन 2.42 प्रकाश वर्ष, सी ऑप्शन 4.43 प्रकाश वर्ष, एंड डी ऑप्शन 5.45 प्रकाश वर्ष। तो इसका जो हमारा ए ऑप्शन है 3.26 प्रकाश वर्ष, ये बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए चलते हैं इसके तथ्य पे। तो इसका जो हमारा पहला पॉइंट है वो है कि पारसेक जो है वो लंबाई की खगोलीय इकाई है। ठीक है, और इसका जो चिन्ह है वो स्पीसी होता है। ठीक, सेकंड पॉइंट, पारसेक लंबाई जो है वो 30 ट्रिलियन किलोमीटर के लगभग होती है। थर्ड पॉइंट, त्रिकोणमितीय दिग्भेद जो है, ठीक है, त्रिकोणमितीय दिग्भेद जो है वो सितारों के बीच दूरी नापने का प्राचीन तरीका है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है, एक पारसेक पृथ्वी से किसी खगोलीय पिंड की दूरी होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, पारसेक दूरी का मात्रक होता है, एंड लास्ट पॉइंट जो है, पारसेक पैरालैक्टिक सेकंड का संक्षिप्त रूप है। ठीक है, अब हम 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 12वां क्वेश्चन है, पड़ोसी देश की सीमा से लगने वाले राज्य, ए 10 राज्य, बी 14, सी 17, एंड डी 22। तो इसका जो सी ऑप्शन है हमारा 17, ये बिल्कुल सही है। जो पड़ोसी देश की सीमा से जो राज्य लगते हैं भारत के वो हैं 17 राज्य जो है वो पड़ोसी देश की सीमा से लगते हैं। तो इसके भी तथ्य देख लेते हैं क्या है। भारत के पश्चिम में पाकिस्तान, ठीक है, उत्तर पूर्व में चीन, नेपाल और भूटान, और पूर्व में बांग्लादेश एंड म्यांमार स्थित है। ठीक है, जो कि भारत के राज्य में सीमा में लगते हैं। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, भारत के साथ सबसे लंबी सीमा वाला देश कौन सा है, वो है बांग्लादेश। ठीक, भारत के साथ जो है सबसे लंबी सीमा वाला देश है बांग्लादेश, जिसकी लंबाई है 4096.7 किलोमीटर। ठीक है, और भारत के साथ सबसे छोटी सीमा वाला देश वो है अफगानिस्तान,
इसकी लंबाई कितनी है? 106 किलोमीटर। याद रखिएगा, सबसे लंबी सीमा वाला देश बांग्लादेश और सबसे छोटी सीमा वाला देश अफगानिस्तान। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। भारत का जो अरुणाचल प्रदेश राज्य है वो 3 देशों को छूता है। ठीक है, पूर्व में म्यांमार, उत्तर में चीन और पश्चिम में भूटान। अरुणाचल प्रदेश इन 3 देशों को छूते हुए गुजरता है, मतलब इन 3 देशों की सीमाओं को छूता है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, भारत अपने 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के साथ विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है, ये चीज आप याद रखिएगा कि जो भारत है वो विश्व का सबसे बड़ा 7वां सबसे बड़ा देश है, 7वें नंबर पे आता है और इसका क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अब हमारा लास्ट पॉइंट ये है कि भारत में जो 7 पड़ोसी देश की सीमाएं मिलती हैं वो कौन कौन से हैं? वो है, एक तो सबसे पहले हमारा अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, चीन, म्यांमार एंड बांग्लादेश। तो ये जो 7 देश हैं, इन 7 देशों की सीमाएं हमारे भारत राज्यों से मिलती हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं अपने 13वें क्वेश्चन की तरफ। 13वां क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जल है? तो यहाँ पे ऑप्शन है 71%, बी ऑप्शन 74%, सी ऑप्शन 60% एंड डी ऑप्शन 63%। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा ए ऑप्शन है 71%, ये जो है हमारा भाग जल है। ठीक है, पृथ्वी का 71% भाग जो है वो जल है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब हम आगे चलते हैं अपने 14वें क्वेश्चन की तरफ। 14वां क्वेश्चन हमारा ये रहा, किसने कहा था पृथ्वी गोल है? तो यहाँ पे भी 4 ऑप्शन है, ए कोपर्निकस, बी पाइथागोरस, सी केपलर एंड डी रदरफोर्ड। तो यहाँ पे जो हमारा बी ऑप्शन है पाइथागोरस, ये बिल्कुल सही है। पाइथागोरस ने कहा था कि पृथ्वी गोल है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने लास्ट 15वें क्वेश्चन की तरफ। आखिरी 15वां क्वेश्चन जो है हमारा वो ये है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता है? तो यहाँ पे भी 4 ऑप्शन है, ए लाल, बी पीला, सी उजला एंड डी काला। तो अंतरिक्ष यात्री को जो आकाश दिखता है वो कैसा दिखता है? काला दिखता है। तो यहाँ पे जो हमारा डी ऑप्शन है काला, वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आज का वीडियो खत्म होता है। ठीक है, आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा, क्योंकि इसमें हमने बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चंस दिए हैं। तो अगर आपको आगे ऐसे और भी जानकारी चाहिए तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहे हमारी न्यू वीडियोस का। हम आगे ऐसे ही आपके लिए और भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर के आते रहेंगे।